आप सबका हार्दिक स्वागत। वेलकम एवरीवन। आज का जो विषय है वो सत्संग है कि हमें सत्संग क्यों करना चाहिए और सत्संग का अर्थ क्या है, उसकी व्याख्या। तो आओ सबसे पहले हरि स्मरण करते हैं और उसके साथ ही सत्संग पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हरि स्मरण। श्री रामचंद्राय नमः, श्री राम भद्राय नमः, श्री रंगनाथाय नमः। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय श्री हरि। सत्संग के ऊपर श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड में एक चौपाई है, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। विवेक कहते हैं ज्ञान को। और बिनु हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। भगवान की कृपा से वो सत्संग भी नहीं मिलता, भगवान की कृपा से मिलता है। बिनु हरि कृपा, बिना हरि कृपा के वो सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। अर्थात यदि आप सत्संग में हैं तो भगवान की कृपा है, और उस कृपा से हम परम तत्व की प्राप्ति कर लेते हैं, उस ईश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं जो भी आपके गुरुदेव आपको मार्ग बताते हैं। अब धर्म ग्रंथों में सत्संग का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्संग? तीन अर्थ हैं, तीन। सत्य का अर्थ है, सत्य हम परमात्मा को भी कहते हैं, सत्यनारायण। अर्थात पहला इसका मीनिंग है जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, साक्षात कर लिया है, साक्षात्कार कर लिया है ईश्वर का, उसका जो संग किया जाए, उसके साथ बैठ करके जो भगवत चर्चा की जाए, धर्म की चर्चा की जाए, उसे सत्संग कहते हैं। जिसने ईश्वर की प्राप्ति कर ली उसके साथ जो संग किया जाए उसे सत्संग। और दूसरा अर्थ क्या है? सत्य का अर्थ सच बोलना भी होता है। जो महापुरुष या जो भी इंसान सच बोलता हो, सत्य वक्ता हो, ये शब्द बड़ी बार आया है कि जो
व्यक्ति महापुरुष सच बोलता हो, उसका जो संग किया जाए उसे भी सत्संग कहते हैं। और सत का तीसरा अर्थ जो है हमारे ग्रंथों के अनुसार सज्जन पुरुष। अब सज्जन पुरुष कौन होता है? सज्जन पुरुष होता है जो हमेशा जिसके मन में सबकी भलाई के लिए विचार चलते रहते हैं, जो धर्म के कार्यों के साथ साथ समाज के लिए धर्मशाला, स्कूल, शिक्षा, किसी की सहायता करना, किसी बेटी के विवाह में किसी व्यक्ति जो असहाय है उसकी सहायता किसी से किसी भी रूप में, हर वक्त जिसके मन में ये विचार चलते रहें कि मैंने समाज में भला कैसे हो, ऐसा करना, सतपुरुष, वो सतपुरुष है। उसका जो संग किया जाए उसे भी सत्संग कहते हैं। ये तीन तरह से सत्संग का अर्थ है। अब हम देखें कि हम कैसा सत्संग कर रहे हैं, और तीनों ही ईश्वर की प्राप्ति के लिए सहायक हैं। तीनों का जो संग किया जाए वो ईश्वर की प्राप्ति में सहायक है। एक दोहा है उत्तरकांड में। अब सत्संग करने से क्या मिलता है? बिनु सत्संग न हरि कथा। अब जब तक किसी का संग सत्संग नहीं करोगे, ये मैंने तीन अर्थ बताए आपको, इनमें से किसी एक का संग नहीं करोगे तो बिनु सत्संग न हरि कथा, बिना सत्संग के भगवान की कथा नहीं मिलेगी, हरि चर्चा नहीं मिलेगी। जहाँ ये तीनों बातें होंगी, तीनों में से एक भी बात होगी तो वो हरि चर्चा तो बिल्कुल संभव है, वहाँ भगवान की चर्चा किसी न किसी रूप से होगी। और जिन समाज में जीवों के लिए हम भलाई का कार्य करते हैं, वो जीव भी ईश्वर जीव अंश अविनाशी, वो जीव भी भगवान का अंश है, रामायण में छुपाई है, तो इनडायरेक्टली वो ईश्वर का ही सत्संग है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। और जब तक हरि चर्चा नहीं सुनेंगे उसके बिना ये मोह ममता नहीं जाएगी। पोते पड़पोते भी हो गए, उनका ब्याह देख लो, उनसे आगे देख लो, और चीज़ों में मोह ममता, ये जब तक भगवान की कथा नहीं सुनेंगे तो ये मोह नहीं भागेगा। श्री रामचरितमानस का ये दोहा है कि नहीं भागेगा, क्योंकि भगवान की माया बड़ी प्रबल है। वो चौपाई भी आपको सुनाता हूं। तो मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। एक अनुराग होता है, प्रेम होता है, एक दृढ़ प्रेम हो जाता है। एक प्रेम है भगवान से हम बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। प्रेम और प्यार में बड़ा फर्क है। लोग प्रेम और प्यार को एक जैसा समझते हैं। प्यार संसारिक चीज़ है, किसी चीज़ से प्यार हो गया वो प्यार है। प्रेम तो भक्ति में ये वर्ड लगता है। ये शब्द भक्ति के लिए है कि प्रेम हो गया, हरि चरणों से प्रेम हो गया, भगवान से प्रेम हो गया, उनके भजन से प्रेम हो गया, उनकी कथा से प्रेम हो गया। ये प्रेम शब्द उनके लिए है। एक महापुरुष कथा कर रहे थे, उन्होंने इसका बड़ा व्याख्या की है। मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं महापुरुषों की कथा अक्सर सुनता रहता हूँ, केवल सुनाई नहीं, मैं सुनता भी हूँ। तो उन्होंने भी यही बात कही कि प्रेम जो है वो भगवान के लिए या भक्ति के लिए ये शब्द है। प्यार जो है संसारिक वस्तुओं के लिए है कि मुझे उससे प्यार होगा, बेटे से, बेटी से, पति को पत्नी से या पत्नी को, ये प्यार जो है संसारिक है। प्यार शब्द संसार के लिए, संसार की चीज़ों। तो लेकिन यहाँ प्रेम है कि भगवान के साथ दृढ़ अनुराग नहीं होगा, दृढ़ आसक्ति नहीं होगी। आसक्ति हो, अनुराग हो सकता है, लेकिन दृढ़ अनुराग फिर वो कभी टूटेगा नहीं। लेकिन कथा के बिना नहीं। और कथा तब मिलेगी जब सत्संग करोगे किसी का। यही
जो है हमारे मनुष्य शरीर में आने का सबसे बड़ा लाभ है। पशु पक्षी कथा सुन सकते हैं, उनको नहीं पता ये कथा है या क्या है, लेकिन वो भगवान का भजन चिंतन नहीं कर सकते। हम लोग कर सकते हैं। और मैंने देवताओं का भी वर्णन किया था। स्वर्ग में देवी देवता रहते हैं और हम लोग भी कई लोग स्वर्ग में जाते हैं, तो वहाँ भक्ति या संकीर्तन या कथा सत्संग कुछ नहीं है। वहाँ आप जा कर के अपने कर्मों को भोगोगे, जितने अच्छे कर्म हैं स्वर्ग में भोगे, फिर पृथ्वी पर आना पड़ेगा सबको। और देवी देवता भी पुराणों में पढ़ लेना, मैंने एक चौपाई भी सुनाई थी, सुर नर मुनि के देवता सुर दुर्लभ। जो सुर देवी देवताओं को भी ये शरीर दुर्लभ है। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सुर देवता को कहते हैं, सुर दुर्लभ। देवी देवताओं को भी ये मानव शरीर दुर्लभ है, इसलिए हमें मिला है तो हम बड़े भाग्य वाले हैं। तो बिनु सत्संग न हरि कथा, ते ही बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। जब तक ये मोह ममता नहीं जाएगी, भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होगा। तो दृढ़ अनुराग हो, इसके लिए हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए। जो मैंने बोल रहा था ना कि भगवान की माया, तृष्णा कही न कीन बौराया, को जग जाही न व्यापी माया। ये रामचरितमानस की उत्तरकांड की चौपाइयाँ हैं। उत्तरकांड में ज्ञान ही ज्ञान है। उत्तरकांड का एक कथावाचक वैसे कह रहे थे, और मानस पीयूष भी आप पढ़ो, मैंने भी 1-2 बार पढ़ा है मानस पीयूष, लेकिन बहुत समय पहले। उसमें गूढ़ अर्थ दिया हुआ है कि उत्तर में देवी देवता हैं, उत्तर दिशा में सारे देवी देवता हैं। और उत्तरकांड में भी ऐसा ही वर्णन है, ज्ञान का ही वर्णन है, देवी देवताओं का वर्णन है उत्तरकांड में, श्री रामचरितमानस में। तो उसमें एक चौपाई है जो मैं अभी बोल रहा था, तृष्णा कही न कीन बौराया, को जग जाही न व्यापी माया। तृष्णा ने किसको नहीं बौराया, कहते हैं पागल कर देना, कि उस चीज़ के पीछे पड़ना कि मैंने यहाँ तक ये सब चीज़ करनी है, कुछ हो जाए, येन केन प्रकारेण मैंने इतनी दौलत कमानी ही कमानी है। क्योंकि साथ में गोस्वामी संत तुलसीदास जी कह रहे हैं, को जगी जाही ना व्यापी माया। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसको माया ना व्यापी हो। इस पृथ्वी पर जो भी कोई आता है, या त्रिलोक में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको माया व्यापी ना हो। एक प्रसंग जो है, कथा जो है, श्री रामचरितमानस में आती है, आप लोगों ने सुनी है, तो आओ मैं भी थोड़ी सी सुनाता हूँ आपको। नारद श्राप दीन एक बारा, रघुवंश लीन अवतारा। नारद जी ने भी एक बार भगवान को श्राप दे दिया था, हरिवंश लीन अवतारा। भगवान ने रघुवंशियों में जन्म लिया था, अवतार हुआ था। यद्यपि राम जन्म के हेतु अनेका, अति विचित्र एक ते एका। यद्यपि भगवान के अवतार लेने के अनेक कारण होते हैं, अति विचित्र एक ते एका, एक से एक जो है वो अति विचित्र होता है कि भगवान ने क्यों अवतार लिया। एक कारण से नहीं लेते भगवान अवतार, धर्म की हानि हो तब भी, और जैसे नारद जी ने श्राप दे दिया तो भगवान को अवतार लेना पड़ा, और भी कारण हैं। लेकिन ये विषय थोड़ा और लंबा हो जाएगा, जितने हम बीच में और विषय उठाएंगे तो उसमें भी बोलना पड़ेगा। तो ये प्रसंग आप लोगों ने सुना है कि भगवान की माया किसी को नहीं छोड़ती। नारद जी ने एक बार बहुत घोर तपस्या की। अब जो कोई तपस्या करता है, देवी देवता, मनुष्य, देव, राक्षस, किन्नर, तो इंद्र को भी थोड़ा डर लग जाता है कि कहीं मेरे इंद्रासन पर कोई कब्जा ना कर ले।
क्योंकि तपस्या का फल भगवान को देना पड़ता है, विधाता को देना पड़ता है। तो नारद जी जब तपस्या कर रहे थे तो स्वर्ग से कई अप्सराओं को भेजा और कईयों को भेजा, कामदेव को भेजा, कईयों को भेजा, लेकिन नारद जी की तपस्या भंग नहीं हुई। वो अटल रहे अपनी तपस्या में, कई प्रकार के यत्न किए और स्वर्ग मैंने बता ही दिया कि कहाँ पर स्वर्ग है, वहाँ से ये सब कंट्रोल में होता है। तो नारद ऋषि को ये बड़ा अभिमान हो गया कि देख लो कामदेव और सारे जितने थे अप्सराएं सब मेरा कुछ नहीं कर सकी और मैंने काम को भी जीत लिया, है ना, सबको जीत लिया। और ये बात लेकर के वो सीधे सीधे भोलेनाथ के दरबार में पहुंच गई। ये कथा हमारे धार्मिक ग्रंथों में है, अनेक महापुरुषों ने इसको सुनाया है कि वहाँ गए, भोलेनाथ समाधि में माँ पार्वती हैं, प्रणाम किया और भोलेनाथ की आराधना करने के बाद जब नेत्र खुले कि भोलेनाथ मैं आपकी शरण में हूँ, तो भोलेनाथ मुस्कुरा दिए कि हाँ जी बोलो, कि मैंने कामदेव को जीत लिया और मैंने कितने विघ्न आए और उसको मैंने ऐसे ही अपने तपस्या से सहन कर लिया और सारा कुछ मेरे समझ लो जैसे जो मैं तपस्या करना चाहता था और कामदेव को जीत लिया। अब भोलेनाथ क्या बोले, मुस्कुरा दिए कि आगे मत जाना। लेकिन जब किसी को कोई पावर मिल जाती है, किसी को भी साधारण से साधारण मनुष्य को कोई पावर मिल जाती है तो फिर उसको थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, थोड़ा नहीं ज़्यादा हो जाता है। अब ब्रह्मा जी के पास चल गए, उनके पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया कि प्रणाम। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। अब ये तीनों देव सबके मन की जानने वाले हैं कि हमारे मन में क्या है। हम मंदिर में जाते हैं, जो मर्जी बोल के आ जाएं, भगवान नहीं कहते कि क्यों बोल रहे हो, लेकिन भगवान को पता होता है कि इनके मन में क्या है, ये क्या चाहते हैं। तो वो अगर शुद्ध मन से, शुद्ध आत्मा से जाते हैं तो भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। लेकिन थोड़ा इधर उधर होता है तो भगवान को भी पता होता है, वो हर एक के मन की जानते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे पास तो चले गए हो, आगे मत जाना, यह आपके भले के लिए है। लेकिन नारद ऋषि जो सबको ज्ञान देते हैं, सबको अच्छे मार्ग पर लगाते हैं, कोई तपस्या कर रहा होता है, कल परसों एक ब्लॉग में मैंने बताया था जो ऋषि तपस्या कर रहे थे उनको ज्ञान बताया। लेकिन भगवान की माया इतनी प्रबल है कि इससे कोई बच नहीं सकता। इसलिए भक्ति मैंने आपको बताई थी कि भक्ति करो, क्योंकि भक्ति और माया दोनों जो हैं वो स्त्रीलिंग में हैं, तो एक स्त्री दूसरी स्त्री को क्या सम्मोहित करेगी। ये कई महापुरुष बताते हैं, व्याख्या इसकी फिर कभी करेंगे और धार्मिक ग्रंथों में है। इसलिए भक्ति का मार्ग सबसे अच्छा है, इसमें ना वो मोहित होगा ना वो मोहित होगा। और भक्ति में भगवान समझते हैं कि चलो इधर उधर कुछ हो भी गया तो कोई बात नहीं। अब नारद जी वहाँ नहीं रुके, सीधे बैकुंठ को गए। ये मैंने लोकों का वर्णन, जितने त्रिलोक में वर्णन है त्रिलोकी का, यथामति शब्द लगाया है कि जितना मैंने कर सका। आप पुराणों को पढ़िए, उसमें और भी ज़्यादा व्याख्या है। ये मैं सत्संग का विषय पहले भी सुना सकता था, लेकिन तब लोगों ने बोलना था बैकुंठ कहाँ हुआ जी, ब्रह्मलोक कहाँ हुआ, जहाँ ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्माणी हैं, सप्त ऋषि लोग कहाँ हैं, उनका भी कभी वर्णन करेंगे। तो ये मैंने ब्लॉग पहले ही बना दिया कि अब मैं बता रहा हूँ कि वो सीधे बैकुंठ को गए, सत्यलोक को गए, जहाँ ईश्वर निवास करते हैं। तो जिन्होंने पिछला ब्लॉग देखा है या और ब्लॉग्स देखे हैं उनको पता लग जाएगा कि सीधे कैलाश से
ब्रह्मा जी के लोक में, और उसके बाद सत्य लोक को जहाँ ईश्वर निवास करते हैं, बैकुंठ है, वहाँ को गए। अब लोगों को सीधा सीधा लगेगा हाँ यहाँ से वहाँ। अगर स्वर्ग का वर्णन करूँगा तो लोग समझ जाएंगे स्वर्ग वहाँ गए, किसी भी लोक में, पाताल में गए। तो इसलिए मैंने वो ब्लॉग पहले बनाया। और ज़्यादा विस्तृत जानकारी के लिए आप पुराण पढ़िए, उसमें बहुत ज़्यादा जानकारी है। लेकिन इतना लंबा एक पुराण पढ़ने के लिए लगभग, अगर डीपली पढ़ना है, गहराई से पढ़ना है, तो 1 महीना मान के चलिए, क्योंकि घर के कार्य भी करने हैं। सीधी कथा नहीं करनी है कि एक प्रसंग सुनाया, आज का दिन हो गया, 3 भजन गाए और 2-3 हरी धुन लगाई और आज का हो गया। तो 7 दिन में नहीं होता एक पुराण को कम से कम महीना, सवा महीना अगर सारा आप सुनते हो या सुनाते हो। इसलिए मैंने सुनने के लिए, या आप अपने आप अध्ययन करना चाहते हो, तो महीना, सवा महीना एक पुराण के लिए लगेगा। और 18 पुराण है। मैंने तो 8-10 ही पढ़े थे जब डिग्री के बाद मैं इस लाइन में आया। और अब फिर कोशिश करूँगा कि बाकी पुराण अगर मुझे उपलब्ध हो जाएं तो मैं बाकी पुराणों का भी अध्ययन करूँगा। उम्र कोई नहीं होती। जो यूरोप में लोग रिटायर हो जाते हैं, वो डिग्री लेने के लिए, जहाँ तक उनकी है, आगे से आगे डिग्री लेना चाहते हैं। जैसे नॉर्वे और उधर का मैंने आपको बताया था। मेरे को लोगों ने बताया रिटायर्ड लाइफ के बाद लोग रिटायर नहीं होते, वो आगे एजुकेशन और कई काम शुरू कर देते हैं, वो रिटायर नहीं होते। हम लोग हो जाते हैं, होना नहीं चाहिए। तो ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, मैं भी करूँगा और नई बातें आएंगी आपको बताऊँगा। तो बैकुंठ को चले गए, वहाँ भगवान नारायण महालक्ष्मी के साथ विराजमान हैं। प्रणाम किया और बोला कि हे विष्णु, हे हरि, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात सुनाने आया हूँ। क्योंकि भगवान ने पूछा, कहो नारद क्या बात है। किम ते मनसी वर्तते, सत्यनारायण की कथा में ये लाइन आती है, किम ते मनसी वर्तते, तुम्हारे मन में क्या है। सत्यनारायण की कथा भी कभी आपको एक ब्लॉग में सुनाएंगे। तो नारद जी कहने लगे, भगवान मैंने कामदेव को जीत लिया है, अब तो कुछ बचा ही नहीं। सारे देवी देवताओं ने भी जोर लगा लिया, सब ने लगा लिया, लेकिन मैंने जीत लिया है। भगवान कहने लगे, नारद कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तुमने जीत लिया। और भगवान बड़े बेअंत हैं। नारद जी उधर से प्रणाम करके निकले हैं, तो रास्ते में भगवान ने एक नगरी बनाई है। वहाँ का राजा जो है अपनी जो राजकुमारी है उसका स्वयंवर रचा रहा है। और नारद जी भी उस लोक में आ गए। यद्यपि वो माया के रूप से भगवान ने बनाया था, तो नारद जी ने देखा स्वयंवर हो रहा है। और स्वयंवर में सब लोग आ रहे हैं, राजा महाराजा देवी देवता सब लोग आए। और वहाँ नारद जी को जैसे पता लगा कि भगवान विष्णु का ही वर्णन करेगी ये राजकुमारी, तो नारद जी ने सोचा कि देखो कामदेव को जीता हुआ है, फिर मन में इच्छा हो गई कि विवाह करना इस राजकुमारी के साथ। ऐसे भगवान की माया है। अब भगवान के पास फिर चले गए। भगवान ने पूछा, कहो नारद अब क्या बात होगी। कि कुछ नहीं भगवान, मेरे को बात नहीं हुई, मैं आपका रूप लेना चाहता हूँ, हरि रूप लेना चाहता हूँ। भगवान मुस्कुरा दिए, ये भगवान की माया है। वो विष्णु शब्द भी लगा सकते थे नारद, लेकिन हरि बंदर को भी कहते हैं, मंकी जिसको बोलते हो, बंदर। अब भगवान की माया इतनी प्रबल है, हरि बोला कि मुझे हरि का स्वरूप चाहिए, ये नहीं बोला कि किस लिए चाहिए। और भगवान ने तथास्तु कह दिया। इसलिए हम कहते हैं कि जब आप मंदिर में जाते हो तो कुछ ऐसा मांगो और ऐसा उच्चारण करो कि जिससे वो सही हो। मंदिर में जाते हैं,
अब ब्रह्मा जी को पिपल को जल चढ़ाते हैं, ओम ब्रह्माय नमः। लो, ये संस्कृत में कैसे हुआ? और ऐसे ऐसे मंदिर में वो शब्द बोलते हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ। अपने पुरोहित से पूछ लो, पंडित जी से पूछ लो कि मुझे क्या बोलना है, और बोलना बड़ा ज़रूरी है। ऐसे प्रणाम कर लो, ब्रह्मा जी को पता लग जाएगा आप जल चढ़ा रहे हो, भोलेनाथ को पता लग जाएगा कि आप जल चढ़ाए हो। ओम नमः शिव आए, शिव कहाँ से आए? ऐसा उच्चारण करते हैं कीर्तन में, ओम नमः शिव आए। शिव कहाँ से आए? शिवाय बोलो, इकट्ठा बोलो। आरती करते हैं, उसमें भी कई त्रुटियां होती हैं, बताता हूं प्रसंगवश। इसलिए शुद्ध उच्चारण करो तो उसका बेनिफिट शुद्ध होगा। अशुद्ध बोलोगे तो भगवान वैसा ही दे देंगे जैसे नारद को दे दिया। नारद ऋषि से ज़्यादा प्रिय नहीं हो आप भगवान के, ना मैं हूँ। भगवान के प्रिय हैं, हर वक्त नारायण 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 बोलते रहते हैं। आओ हम भी प्रसंगवश नारायण शब्द का उच्चारण करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो वो लक्ष्मी नारायण का, वो हर वक्त नारायण नारायण का जाप करते रहते हैं। वो नारद, उनको भी माया ने व्याप लिया, माया व्याप गई। अब भगवान ने तथास्तु कह दिया कि ठीक है, हरि का रूप मांग रहे हो, दे दिया। अब ऊपर का शरीर जो है वानर का और नीचे मनुष्य का। उस सभा में आ गए। अब वो राजकुमारी वरमाला लेकर के आ रही है, तो नारद ऋषि पहली लाइन में। तो जब वो राजकुमारी आई, ये रामचरितमानस में भी वर्णन है और जगह भी वर्णन है, पढ़ लेना। वो मुस्कुरा के चली गई कि नारद ऋषि को क्या हो गया, ऊपर बानर का रूप है और नीचे मनुष्य का शरीर है। हंस के मुस्कुरा के चली गई। अब नारद ऋषि ने सोचा कि मेरे को भगवान विष्णु का रूप है, तो हो सकता है इसकी नज़र ना पड़ी हो पिछली लाइन में, जिधर से वो राजकुमारी आ रही है वरमाला हाथ लिए। अब उसमें भी नहीं पहनाई, सभी लाइनों में बैठ गए। अब नारद ऋषि सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसने तो भगवान विष्णु का जहाँ स्वरूप होगा उसी को वरमाला डालनी थी, और मेरा है वैसा। तो भगवान शंकर के दो गण जय और विजय जान सब को, ये रामचरितमानस की चौपाइयाँ हैं। जय और विजय नाम के दो गण भी वहाँ आए हुए थे उस स्वयंवर में, तो वो देख करके हंस रहे हैं। और नारद ऋषि बोलने लगे, भाई क्यों हंस रहे हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, क्यों हंस रहे हो? वो कहने लगे नारद ऋषि को रूप दे करके कि जरा पानी में अपना चेहरा देखो। नारद ऋषि ने सोचा मैं क्यों देखूं, पानी में अपनी शक्ल दिखाई दे देती है, वहाँ पानी होगा। तो नारद ऋषि ने देखा कि ऊपर वानर का रूप है और नीचे, और इधर वो गण। जब उन्होंने देख लिया तो हाथ जोड़ के कि नारद जी अब श्राप दे देंगे,
आशीर्वाद और श्राप दोनों होते हैं। लोग प्रश्न पूछते हैं कि आशीर्वाद तो पंडित जी सही है शास्त्री जी पे, लेकिन को श्राप भी होता है कलयुग में? बिल्कुल होता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ब्राह्मणों का अपमान किया है, और मैंने कितने लोगों की टेलीविज़न में कथा सुनी है, महापुरुष हैं अभी भी वो कथा करते हैं और मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और कितने महापुरुष कहते हैं कि ब्राह्मण चाहे किसी भी जाति का अपमान मत करो, कुछ आपको करना है करो, नहीं करना ना करो, कोई बोलता थोड़ी है आपको। लेकिन उन लोगों ने जिस ब्राह्मण का अपमान किया उसका बदला उन्हें बहुत बुरे रूप में चुकाना पड़ा है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कथा कर रहा हूँ, सब कथा वाले कहते हैं। रामचरितमानस में चौपाइयाँ आती हैं उत्तरकांड में, द्विज द्रोही न सुनाइए कब हूँ। भोलेनाथ कहते हैं उत्तरकांड की चौपाई, ये सुन लेना, द्विज द्रोही न सुनाइए कब हूँ। द्विज ब्राह्मण को कहते हैं, द्विज का ब्राह्मण का जो द्रोही है मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता। और भोलेनाथ कहते हैं साथ में इसी चौपाई के, सुरपति सरस हुई निप जब हूँ। सुरपति कौन है? देवताओं का राजा इंद्र। चाहे राजा इंद्र भी क्यों ना हो, अगर ब्राह्मणों को वो ऐसे ही बुरे कहता है तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। अगर भगवान भोलेनाथ को अच्छा नहीं लगता तो बाकी किसको अच्छा लगता है? और जो आप लोग ब्राह्मण को भोजन कराते हो, विद्वान ब्राह्मण को भोजन कराते हो, तो अपने लिए करवाते हो, उनके लिए नहीं करवाते हो कि आपको आशीर्वाद दें, आप फलो फूलो और ब्राह्मण जैसे जैसे मर्जी हम उसको ये करें। ये कलयुग है। मैंने देखा है जब विवाह होता है तो आप ब्राह्मण को कैसे कैसे है ना वो करते हैं। दूसरे धर्म में करके देखो, वो बोलने में नहीं देते। हमारे धर्म में, और मैंने तो कई, जब मैं विवाह शादी करवाता था तो मैं बिठा देता था सबको। और विवाह में केवल विवाह और फंक्शनों से नहीं है कि आपने इतने वो लगा दिए हैं खाने पीने के और वो सजा दिया वो सजा, उसका नाम विवाह नहीं है। ज़्यादा है तो जयमाला करवा लो, फिर पंडित जी को क्यों बुलाते हो? मेन फंक्शन तो पंडित जी करवाते हैं ना, वो भी अगर आप समय से लगन कर लेते हो। अगर नाचने गाने में लगन का समय निकल गया तो बाद में मैरिज, फिर कहते हैं जी हमने अच्छा सब कुछ किया, इतना अरेंजमेंट किया, लाखों खर्च किए, लेकिन समय से विवाह का वो लगन नहीं लिया, इसलिए प्रॉब्लम्स आती हैं। और पंडित जी की दक्षिणा के बारे में तो मुझे पता है, सभी लोग सलाह करते हैं कि अब कितने देने हैं। लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो तो उनकी दक्षिणा के बारे में क्यों सलाह कर रहे हो? है ना, ये मुझे भी अप्लाई करता है जो मैं अगले को बोल रहा हूँ। इसलिए रामायण में ये प्रसंग आता है कि ब्राह्मण का कभी भी तो ये नहीं करना चाहिए। गुरुपद प्रीति नीति रत जयी, द्विज सेवक अधिकारी तेई। रामायण में ये चौपाई है, गुरुपद प्रीति नीति रत जयी। जो अपने गुरुजनों की प्रीति, उनकी पूजा पाठ पूजा करते हैं, जिनके गुरु हैं, नीति के अनुसार चलता है, द्विज सेवक अधिकारी तेई, फिर वो ब्राह्मण की सेवा के अधिकारी हैं। ऐसे नहीं कि बुला लिया और चले आए। ये रामचरितमानस की अंतिम चौपाइयाँ हैं, ध्यान से सुन लेना, वहाँ पढ़ लेना। ये मैंने श्राप और आशीर्वाद की बात कही कि ब्राह्मण आशीर्वाद मांगते हैं तो वो जब दुखी हो जाते हैं ना, बोलते तो नहीं, लेकिन भोलेनाथ जानते हैं, सब देवी देवता और परमात्मा भी ब्राह्मणों को, है ना, तो फिर वो उनका जो है ना वो आप बच नहीं सकते। अब ये जय और विजय ये डर गए कि अब श्राप की बारी आ गई। आशीर्वाद तो लेते थे नारद ऋषि से, अब श्राप की बारी आई। उनको पता है, बोला तो उन्होंने ना कि अब मुंह देखो पानी में। अब ना बोलते तो बच के निकल जाते, लेकिन आदत होती है, स्वभाव होता है सबका कि कुछ ना कुछ बोल देना और उसका फल भुगतना पड़ता है। समय बड़ा बलवान होता है, और वो समय उनको भी आ गया। अब नारद जी क्रोधित हो गए। श्राप दे दिया
कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। ये कथा बड़ी लंबी है, फिर किसी दिन प्रसंग करूँगा। वो बार बार माफ़ी मांग रहे हैं लेकिन कहते नहीं। फिर उन्होंने उपाय बता दिया कि 3 जन्मों में ऐसे तुम बनोगे तो फिर भगवान तुम्हें मुक्ति देंगे। वो कथा प्रसंग अन्य किसी ब्लॉग में करूँगा। और इतने क्रोधित थे, गुस्से में भरे हुए थे, और देखा कि भगवान अपने सवारी में आए हैं और जो राजकुमारी है उन्होंने भगवान के गले में वरमाला डाल दी और वह वैकुंठ को चले गए। नारद जी और भी क्रोधित और भगवान के पास चले गए और कहने लगे कि बड़े अपने आप को भगवान मानते हो, अगर तुमने मुझे अपना रूप नहीं देना था तो ना देते, लेकिन ये बंदर क्यों बनाया। और यद्यपि भगवान कह रहे हैं कि हरि बानर को ही कहते हैं। तो नारद जी ने श्राप दे दिया। नारद श्राप दीन एक बारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। भगवान ने रघुवंशियों में अवतार लिया और श्राप में ये बोल दिया कि कपि आकृति तुम कीन हमारी। रामायण की चौपाइयाँ हैं। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करिए कपीस सहाय तुम्हारी। तुमने हमारी, कपि भी बंदर को कहते हैं, कि आपने में हमारी बंदर की आकृति बना दी, शक्ल बना दी। कोई बात नहीं, समय आएगा और ये बानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। याद रख लेना, अपने आप को बड़ा परमात्मा मानते हो, बड़ा ईश्वर मानते हो कि तुम के जैसा कोई नहीं है। ये काफ़ी चौपाइयाँ हैं। तो भगवान ने वो श्राप भी शिरोधार्य कर लिया, क्योंकि भगवान को पता था अभी ये नारद जी गुस्से में हैं। जब इनका गुस्सा निकलेगा तो इनको आभास होगा कि ये मैंने क्या कर दिया। भगवान ने कुछ नहीं बोला, भगवान शांत रहते हैं। और जो व्यक्ति आपकी बात को सुन रहा है, शांत है, तो फिर समझ लो आपकी बुरी बातों को भी सुन रहा है, शांत है, तो आपका अच्छा समय आने वाला नहीं है, बुरा समय निकटी है। इसलिए वो शांत है, उसको पता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का बुरा समय आता है ना, तो बुद्धि भी विपरीत हो जाती है, उल्टी सीधी बातें मुंह से निकलती हैं। अब भगवान ने कहा कि आपकी बड़ी कृपा जी, आपने ये सब कहा तो ठीक है। नारद ऋषि को अब जब हरि माया हरि लीन मारी, जो भगवान ने अपनी माया समेट ली, तो नारद ऋषि को ज्ञान हुआ कि ओहो मैंने क्या कर दिया। अब बार बार माफ़ी मांग रहे हैं कि मेरे से बड़ी भूल हो गई, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अब पछताने से क्या होता है, जब वो बात ही निकल गई, बाद में पछतावा करते रहो। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं नारद, ये भगवान की माया है। जब माया भगवान की प्रेरित होती है तो कोई बच नहीं सकता। ये मैंने रामायण में एक चौपाई भी है, अति प्रचंड रघुपति की माया। भगवान की माया बड़ी प्रचंड है। एक प्रचंड होती है, अति प्रचंड, बहुत ही ज़्यादा प्रचंड है। जैसे अग्नि प्रचंड होती है ना, अति प्रचंड तो फिर कुछ नहीं छोड़ती। लेकिन शांत हो तो हम चीज़ें सारी आग के ऊपर बनाते हैं। ऐसे ही भगवान की माया है। इससे वही बच सकता है जो भगवान की भक्ति में रहता है, भगवान का चिंतन करता है, हरि स्मरण करता है। नहीं तो फिर ये नारद ऋषि का प्रसंग आप हमारे धार्मिक ग्रंथों में पढ़िए, श्री रामचरितमानस में पढ़िए, पुराणों में पढ़िए। पुराणों में थोड़ा काम्य ज़्यादा हो सकता है, लेकिन श्री रामचरितमानस में गोस्वामी संत तुलसीदास जी ने ये कथा का वर्णन किया है। चौपाइयाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुना सकता हूँ, क्योंकि अखंड पाठ किए हैं। तो अखंड पाठ में रामायण की चौपाइयाँ, श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ और दोहे, सोरठे, छंद होते हैं। तो अनेकों बार उनका पाठ किया
और कॉलेज टाइम से इसमें आगे थे, तो इसलिए चौपाइयों को हम सुनाएंगे और क्रमवार सुनाएंगे। और ज़्यादा हम इसको बनाएं तो फिर लंबा हो जाता है। हम चाहते हैं कि जितना ये ब्लॉग बनता है आप लोग सुनते हो। पहले तो मैंने सोचा था कि ये विषय ऐसे हैं कि लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन अब जब से मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ आप लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हो, तो आप सबको बहुत बहुत मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आप लोग सुन रहे हो तो सुनाने को मन करता है। और इसीलिए श्री रामचरितमानस में लिखा है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। गोस्वामी संत तुलसीदास जी कहते हैं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। श्रोता शब्द पहले आया है, एक दिन मैंने पहले भी बोला था। वक्ता बाद में आया, बोलने वाला। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। श्रोता को ज़्यादा ज्ञान का वो होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, और वक्ता को भी होना चाहिए कि वो जो बोल रहा है वो ठीक है। वो गलत हो सकता है लेकिन श्रोता कभी गलत नहीं होता, ये बिल्कुल सत्य है। हम बचपन से जब से होश संभाला है और जहाँ कहीं सत्संग होता था वहाँ जाते थे, और उसी का फल है कि भगवान ने थोड़ी कृपा कर दी है। और इस कथा को आप सुनते हो, जो भी मैं कोई ब्लॉग बनाता हूँ तो ये भगवान की कृपा है। और भगवान की कृपा रहेगी तो भगवान की प्राप्ति के लिए जो हमारा लक्ष्य है, क्योंकि कलयुग में कलयुग केवल नामाधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना। एक दिन मैंने पिछले ब्लॉग में बोला था कि भगवान की प्राप्ति के साधन, तो श्री रामचरितमानस में लिखा है, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना। कलयुग में योग, यज्ञ करते हो नाना प्रकार के, और ज्ञान की प्राप्ति, जो ज्ञान से जो लोग प्राप्त करना चाहते हैं। कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना। ये कलयुग है, इसमें ये सब से आप भगवत प्राप्ति करोगे तो बड़ा मुश्किल है। और साथ में बोला, एक आधार राम गुण गाना। एक ही आधार है जिससे आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो, भगवत प्राप्ति, वो भी शीघ्र अतिशीघ्र। राम गुण गाना, भगवान के गुणों का गुणगान करो। जहाँ सत्संग हो रहा है, हरि कथा हो रही है, हरि चर्चा हो रही है, कोई भलाई का काम हो रहा है, कोई सच बोलने वाला वक्ता है जो सच ही बोलता है। कलयुग में भी हैं बहुत लोग, किसी का बीज नाश नहीं होता किसी चीज़ का भी, लेकिन वो कम या ज़्यादा हो जाती है। ये युगों का वर्णन है, किसी दिन युगों का वर्णन सुनाएंगे आपको, चारों युगों का, कि उसमें कैसे कैसे किसी युग में कितना सत्य होता है, असत्य होता है, पाप पुण्य है ना, वो करेंगे। तो एक आधार राम गुणगाना, एक ही आधार है, भगवान का गुणगान करें और भगवत प्राप्ति होती है। मैंने जो सत्संग की बात शुरू की थी कि बिनु सत्संग न हरि कथा, बिना सत्संग के हरि कथा नहीं। मुझे भी इस कथा को बोलने से मुझे भी लाभ होगा, क्योंकि मैंने भी भगवान का गुणगान जैसे कथा की है, और ये अभी गुणगान कर लेते हैं और भगवान का, और ये मुझे भी लाभ होता है आप लोगों के साथ साथ में, कि मैं भी इतना समय निकाल पाता हूँ अपने कामों से कि आपके साथ मैं भी राम गुण गाना, जो चौपाई मैंने सुनाई है, और बिना सत्संग के वो दुर्लभ नहीं है, और राम की कृपा के बिना, ये भगवान की कृपा हुई है। जो फर्स्ट ब्लॉग के बाद लोग पूछते थे कि शास्त्री जी यही आपने ऐसे कैमरा लेकर के ब्लॉग बनाते हो, मंदिरों के बना रहे हो, ये क्या है? मैंने एक ब्लॉग में बोला भी था कि मुझे अपने आप पता नहीं कि मैंने ये क्यों शुरू कर दिया। तो अचानक जा रहे थे गांव में तो वैसे बनाने लग पड़े, और बनाते बनाते यहाँ तक हैं, और आगे जहाँ हरि कृपा होगी, हरि की इच्छा होगी, अच्छे से अपनी तरफ से करेंगे। सत्संग का भी और भी बनाएंगे ब्लॉग, और हिस्टोरिक जगह है, कल्चरल हैं, और कहीं भी देश की और देश की जब मिला तो आपको सब तरह के ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो आओ, हरि चर्चा है, तो भगवान का ध्यान करते करते हम इस ब्लॉग को
अपने क्लोज करेंगे। वैसे तो भगवान की कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की कथा अनंत है, कभी ख़त्म नहीं होती, विश्राम दिया जाता है कथा को। हरि अनंत, भगवान अनंत हैं और हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। उनकी कथाएं भी अनंत हैं, कभी समाप्त नहीं होती, कथा को विश्राम दिया जाता है। कहीं सुनई बहुविधि सब संता, संत महापुरुष उसको अलग अलग प्रकार से सुनाते हैं कि आपको इस प्रकार से अच्छी लगे कथा, इस प्रकार से अच्छी लगे। सब महापुरुष आपको कथा सुनाते हैं, अपने अपने ढंग से सुनाते हैं कि भगवान की कथा आपको अच्छी लगे। तो मेरा सिंपल सा ढंग है, कोई इतना ताम झाम वाली बात नहीं है भाई, क्षमा करना। लेकिन आप लोग इसको सुनते हो, यही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आओ हरि गुणगान करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय श्री हरि। आज आप लोग जो ये ब्लॉग में मैंने कुछ सत्संग पर चर्चा, हरि चर्चा की है, आशा करता हूँ आप इसको सुनोगे, पूरी सुनोगे और इस ब्लॉग को लाइक करिए। लाइक का बटन होता है, लोग करते हैं, कई लोगों को नहीं पता, तो लाइक किसी से पूछ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब एक बार मैंने पहले भी बताया था, रेड बटन होता है, तो एक बार उसको सब्सक्राइब जो लिखा होता है एक बार टच कर दो, फिर नहीं टच करना, क्योंकि वो ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। तो फिर टच करोगे फिर रेड हो जाएगा। तो अगला नोटिफिकेशन जो किसी भी रूप में हो सकता है, कथा के रूप में, सत्संग के रूप में, कल्चरल में, कोई ऐसा मेरे कोई प्लानिंग नहीं होती। अब जैसा जिस दिन होता है वैसा हर इच्छा। मैं को प्लानिंग करके नहीं चलता हूँ कि कल को क्या होगा, कल का पता ही नहीं है, आज होता है। ऐसे भी जीवन में हम कल बोल देते हैं, कल किसने देखा है, कभी कल आया? आज ही होता है ना, सुबह उठते हैं फिर आज ही बोलते हैं, कल तो किसी ने नहीं देखा। और हम इतने ज्ञानी नहीं है, त्रिकालदर्शी नहीं है कि कल का हमें पता है कि आवन होए के होए, सांस का जो मैंने बोला था। तो इसलिए कल का पता नहीं, कल क्या होना है वो ईश्वर जानते हैं, या जो त्रिकालदर्शी हैं। आज का हमें पता है कि आज हम ये कर रहे हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, बेल जो आ जाती है सब्सक्राइब के बाद वो बटन पुश करिए, ऑल कर दीजिए। तो ऑल करने से आपको अगला नोटिफिकेशन आ जाता है। आप लोग इस ब्लॉग को, ओम ब्लॉग को, जिसमें ओम ही लिखा हुआ है, उसको पसंद करते हो, लाइक करते हो। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सबका स्वागत।